जोरदार मार पड़ी है। कोट्टायम जिले के आसपास का जो इलाका है सबसे ज्यादा प्रभावित, और देखिए ठीक मेरे पीछे पुरलेग्यार नदी है। नदी का प्रवाह जोरदार दिख रहा होगा इस समय आपको, लेकिन जो पानी है उसका स्तर अभी लगभग 70% कम हुआ है। कितना ज्यादा पानी था, किस तरह की प्रलय थी, जरा ठीक सामने जो मेरे पुल है उसे देखिए। पुल पर किस तरीके से पेड़ों की गाद है, आसपास के कचरे की गाद है। नदी जो दूर पीछे पहाड़ आपको दिखाई दे रहे हैं, उन पहाड़ों से बारिश का पानी इकट्ठा करके आई, और जो प्रवाह था पानी का कुछ इस तरह से था कि पहाड़ों से पेड़ को तोड़ा, नदी के तट के आसपास जो पेड़ मौजूद थे उनको तोड़ा, और अलग अलग जगहों पर इस तरीके से जहां पर आपको पुल में पेड़ों का गाद, पेड़ों की लकड़ियां, डंठल फंसे हुए दिखाई दे रहे हैं, इस तरीके से आसपास पेड़ों को एकदम नेस्तनाबूद कर दिया। जरा एक नजर दूसरे तट को देखिए, तट का जो दूसरा छोर है यहाँ पर किस तरीके से ऊंचाई पर भी जो पेड़ मौजूद है वो धाराशाही होकर गिरे हुए हैं। प्रवाह इतना जोर था पुरलेग्यार नदी का कि उसका असर लगातार इस इलाके पर भारी पड़ा। क्या लोकल लोग जो यहाँ पर स्थानीय निवासी हैं उन्होंने क्या देखा? साहब यहाँ पर आप देखे जब पानी का प्रवाह आया कितना तेज था और पानी कितना चढ़ गया था? ये अभी बोलेगा तो कल 7 बजे से ये नदी भरने लगा, पानी से भरने लगा। 10:30 बजे, करीब 10:30 बजे लैंडस्लाइड होके पूरा नदी एकदम भर के ये सड़क पे आके ये पूरा सड़क खराब हो गया। अच्छा चलो मुझे ये लोकेशन के विषय में भी थोड़ा सा बताइए। कोट्टायम जिले में पुरलेग्यार नदी कैसा, क्या ये रास्ता किस तरफ, क्या? ये कोट्टायम से मुंडकयम रास्ता है, मुंडकयम से फिर इलंगाड़ी जाने का रास्ता है। ये एक्सैक्ट जगह का नाम है ये कूटिकल चपात, कूटिकल जगह का नाम है ये, और ये नदी का नाम है पुल्लगयार। तो देखिए ये स्थानीय लोग हैं यहाँ पर, जो बात करने के लिए हिंदी में लोग मिलते हैं उनसे हम बात कर रहे हैं, उनके स्थिति जानने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अभी भी जो प्रवाह है नदी का तेज बना हुआ है, बारिश बार बार हो रही है। अच्छी चीज है कि रुक रुक के हो रही है, तो इसके चलते पानी का प्रवाह कुछ कम हुआ है। लेकिन पुरलेग्यार नदी ने कोट्टायम जिले के आसपास के अपने नदी के तट के इलाकों में जोरदार तबाही का मंजर बनाया है। बारिश का पानी शाम 7 बजे से बढ़ना शुरू होता है और इस तरीके से बढ़ता है कि तट पर बसा ये घर पूरी तरीके से पानी से निस्तानाबूद हो जाता है। टूट फूट कर किस तरीके से घर का मलबा घर के बाहर, घर के आसपास फैला हुआ है। घर के अंदर का मंजर देखिए एक नजर। घर में जो पलंग होता है, जो जमीन पर रखा जाता है, किस तरीके से वो पलंग पानी के प्रवाह से चढ़ के ऊंचाई पर फंसा हुआ है जाके। घर के अंदर का जो दूसरा सामान होता है, जो मेज है, जो सोफा है, वो सब कुछ ऊंचाई पर फंसा हुआ। घर के अंदर की वायरिंग किस तरीके से बिखरी हुई यहाँ पर दिखाई दे रही है। मलबा टूटा फूटा घर के बाहर, घर के अंदर बिखरा हुआ है। और ये हालात केवल एक घर की नहीं है, नदी के इस तट पर मौजूद जितने भी इस पूरे लेन के घर हैं, पूरे घर नेस्तनाबूद हो गए हैं। कई सारे घर इस हिस्से में बह भी चुके हैं। देखिए किस तरीके से इस घर के बगल के जो घर थे वो गायब भी हो गए हैं। प्रवाह इतना तेज था कि मलबे के साथ पूरा घर नदी की गोद में समा गया। प्रवाह इतना तेज नदी का, उसके संग जो गाद आई, लकड़ी के गट्ठर आए, उनके चलते यहाँ पर भारी तबाही हुई है। ना केवल जो टूट के घर गए उनको देखिए, जो घर अंदर अभी मौजूद है, एक नज़र उनकी तरफ भी लेकर चलते हैं आपको कि कैसे घरों में नदी का पानी गाद बनकर पहुंचा है, तबाही बनकर पहुंचा है। और इस तबाही के बीच में स्थानीय लोग इन मजबूरियों के बीच कैसे अपने घर को साफ कर रहे हैं, कैसे इस मुसीबत में कोशिश कर रहे हैं कि फिर से एक बार अपने घर को बना सके। देखिए कैसे घर के अंदर यहाँ गाद मौजूद है और गाद के बीच में घर के जो लोग हैं यहाँ पर साफ सफाई करने लगे हैं। घर के अंदर मौजूद गाद को देखिए, यहाँ पर कोशिश ये है कि जो मलबा अंदर आया था उसको निकाला जा सके। घर के अंदर जो चीज मौजूद थी वो उसका प्रभाव था। देखिए ये बता रहे हैं कि पानी कहाँ तक था, पानी कहाँ तक पहुंचा था साहब? इधर तक पानी था 4-5 घंटा से ऐसे ही रुका था, बाद में निकल गया। इधर से सामान पूरा निकल गया इधर से। अभी हम लोग कल से क्लीन कर रहे हैं, 20 घंटा हो गया, अभी तक क्लीन नहीं हुआ, इतना तक गंदा था इधर। मैं एक नजर आपको दिखाऊं, 20 घंटे से सफाई की कोशिश लगातार, घर के अंदर लोग लगे हुए हैं। घर का सामान कैसे निकाला आप लोग? सामान पूरा निकल गया, ऑटोमेटिक निकल गया पानी से। खाली हम सामान घर का बह के चला, भर के चला गया। अभी कुछ भी नहीं, अभी खाली एक फ्रिज है, एक टेबल है, बस, दूसरा कुछ भी नहीं। घर के अंदर की दुश्वारी बता रहे हैं, कैसे घर को साफ करने की कोशिश इस घर में रहने वाले लोग कर रहे हैं। इतनी ज्यादा गंदगी, कीचड़, गाद, सामान पूरा आता चला गया कि उसके चलते मजबूरी ये हो गई कि जो सामान है बचाते कैसे? सामान तो नदी अपने संग बहा कर ले गई। नदी नीचे मौजूद है, नदी के ऊपर लगभग 12 से 15 फीट ऊंचाई पर हम आ गए हैं। लेकिन जो यहाँ पर गाद है उसको निकालने की कोशिश लोगों की कि फिर से अपना जनजीवन सामान्य कर सके। सकारात्मक चीज बारिश रुकी है तो पानी धीरे धीरे इलाके में कम हो रहा है। कोट्टायम में नदी का प्रवाह ऐसा कि जो घर थे, घर धाराशाही,
दीवालें घर के बाहर जो बनाई गई वो दीवालें धाराशाही, किस तरीके से जो दीवाल है देखिए सड़क पर गिरी हुई है, पानी का प्रवाह इतना तेज, घर, दीवाल, पेड़ सब कुछ यहाँ पर तबाह और भारी भारी गाड़ियों का क्या हाल हुआ है जरा एक नजर देखिए। यहाँ पे गाड़ी खड़ी थी, पानी का प्रवाह इतना तेज 14 फीट के ऊपर तक पानी आया और किस तरीके से पानी के प्रवाह में ये गाड़ी अटक गई जाकर नदी के तट के नजदीक दीवालों के बीच। ये दीवालों का टेक ना होता तो ये नदी के साथ गाड़ी बहकर गई होती, सामान घरों के अंदर का बह के चला गया। प्रवाह इतना तेज था और इस तेज प्रवाह के बीच में किस तरीके से गाड़ियां बही हैं जरा एक नजर इसे भी देखिए। जोरदार प्रवाह रहा और प्रवाह के बीच में नदी अपने साथ जो घरों का सामान ले गई उसके साथ इस गाड़ी को भी बहाने लगी। अब जब घरों का टेक मिला है तो गाड़ी रुकी है। इस तरीके का मंजर यहाँ पर नदी के तट के आसपास हर तरफ देखने को मिल रहा है। केरला में कोट्टायम जिले में खास तौर पर बाढ़ की जोरदार मार पड़ी है। तबाही का मंजर हर तरफ और एक छोर पर अभी घर का हिस्सा दिखाई दे रहा है, उस ऊंचाई तक यहाँ पर घर थे। देखिए कैसे उसकी जो बराबरी के पूरे इस जो ढलान है, जो ये पूरा लैंडस्लाइड है, आसपास के घरों को बहाकर नीचे की तरफ पूरा मलबा आया। इन घरों को भी बहाया। कोशिश अभी भी यही जारी है कि निकाला जा सके जो सामान है, जो लोग हैं, सामानों के बीच में रास्ता खोजते हुए टीमें हैं यहाँ पर लोकल रेस्क्यू की और एनडीआरएफ की कि लोगों को निकाला जा सके। इस बीच स्थानीय लोग भी मदद करने के लिए पहुंचे हैं। बेहद तबाही का मंजर इस समय पड़कोम में देखने के केरल के इस इलाके में मिल रहा है। बारिश और बारिश के बाद आई बाढ़ के बीच में जो घर ऊपर थे, जो नीचे थे, मलबा अपने संग सब बहा ले गया और अब केवल उम्मीद है कि जो डेड बॉडी है मिल जाए। उम्मीद उन लोगों की जिनके परिवार के लोग गए हैं। आसपास के घरों में वो लोग बैठे हुए हैं, उदास, हताश, नम आंखों से इंतजार खबर का कि कम से कम डेड बॉडी तो मिल जाए। कल की घटी ये घटना है, बहुत समय गुजर चुका है, अब सिर्फ उम्मीदें बची हैं कि जो डेड बॉडी है परिवार के लोगों की वो मिल जाए। और जो एनडीआरएफ की टीम है, जो लोकल टीमें हैं, वो कोशिश कर रही हैं कि जो शरीर है, जो डेड बॉडी है उस तक पहुंच पाए। लेकिन जो मलबा है, पहाड़ के ऊपर से आया मलबा, बड़ी मेहनत, बड़ी कोशिश एनडीआरएफ रेस्क्यू की तरफ से कर रही है, लेकिन अब तक सफलता नहीं मिल पाई है। सुबह से काम जारी है। कोशिश यही है कि जो बॉडी दबी हुई है, लोगों की जो उम्मीद है अपने परिजनों के शरीर को पाने की, वो पूरा किया जा सके। कैमरामैन प्रसन्ना के संग अजय दुबे, एपी न्यूज़, केरल। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।